कहाँ चली गई माँ? प्रातः से ही नहीं दिखाई दे रही है। हनुमान, वो मंदिर गई होंगी, आ जाएंगी कुछ समय। मंदिर? मैं अभी जाकर देखता हूँ। हनुमान सुनो, कहाँ जा रहे हो? पुत्र सुनो, हनुमान। अरे युवराज हनुमान यहाँ मंदिर में? प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम युवराज। प्रणाम ललिता अम्बे। माँ, माँ आप कहाँ है? माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आपने माँ को कहीं देखा है? युवराज, महारानी जी मंदिर में नहीं आई। धन्यवाद। माँ तो भवन में भी नहीं थी और मंदिर में भी नहीं है। अब कहाँ ढूंढूं माँ को? बंधु, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ, इसीलिए तो ये इतना प्रसिद्ध मंदिर है सुमेरु का। सुनिए। प्रणाम युवराज। प्रणाम। आपने माँ को कहीं देखा है? नहीं युवराज, हमने महारानी जी को नहीं देखा। यहाँ नहीं आई माँ, भवन में भी नहीं है, फिर कहाँ गई होंगी? सुनिए, क्या आपने माँ को कहीं देखा है कि वो कहाँ है? नहीं युवराज, मैंने नहीं देखा। प्रणाम। कहाँ जा सकती है माँ? कहाँ होंगी वो? अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? देवराज, असुरों का अत्याचार भले ही बढ़ रहा हो, किंतु उनके सहार के लिए भी सब प्रयासरत हैं। पृथ्वी लोक पर राजाओं की सभा हुई। सबने एक साथ असुरों के विरुद्ध लड़ने का निश्चय किया है। क्या हुआ उर्वशी? तुम एकाएक यहाँ, कोई विशेष कारण? पुंजिक स्थला आपका, स्वर्ग का और स्वर्ग के वासियों का अपमान करने पर तुली हुई है। क्या उसे स्वर्ग के नियमों का कोई भय नहीं? उर्वशी, स्वर्ग के नियमों का पालन करके ही तो पुंजिक स्थला स्वर्ग वापस आई है। किंतु वो जीत तो अभी भी सुमेरु के ही ध्यान में रही है। अभी भी वो संसार के नश्वर बंधनों के मोह में पड़ी हुई है। स्वर्ग को तो वो तुच्छ समझती है। ये स्वर्ग का और हम सब का अपमान है देवराज। उर्वशी, पुंजिक स्थला अभी अभी अपना परिवार छोड़कर आई है। उन संबंधों की स्मृतियों को भुलाने में उसे कुछ समय तो लगेगा ही ना। किंतु एक दिन उसे यह आभास हो ही जाएगा कि स्वर्ग में आपसी संबंधों का कोई मूल नहीं है, और तब पुंजिक स्थला सब कुछ भूलकर अपना अप्सरा धर्म अपना लेगी।
तो क्या तब तक आप स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन होते देखते रहेंगे और आपके साथ हम सब भी अनर्थ देखते रहे? नहीं उर्वशी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। स्वर्ग के नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा। यहां मेरे नियम चलते हैं और वो सबको मानने ही होंगे। देवराज, स्वर्गलोक में किसी को विवश नहीं किया जा सकता। सबको अपना जीवन अपनी इच्छा से बिताने का अधिकार है। और पुंजिक स्थला तो हनुमान की मां है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि माँ कहाँ है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। माँ, माँ आप कहाँ हैं? अब कहाँ ढूंढूं माँ को? माँ, माँ, कहाँ है आप? ये ध्वनि? फिर वही ध्वनि। मां और पुत्र का संबंध संसार के सभी संबंधों में उच्च, श्रेष्ठ व पवित्र है। किंतु देवगुरु, नियमों का पालन तो सबको करना ही चाहिए। मां की ममता किसी भी नियम या संहिता के बंधन में नहीं बन सकती है देवराज। और आप ये मत भूलिए कि अंजना के स्वर्गलोक आने से उसके परिवार का विनाश हो सकता है। ये जानते हुए भी अंजना आपकी बात का मान रखते हुए परिवार को छोड़कर यहां चली आई। आपको उसे स्वर्गलोक के नियमों से मुक्त कर देना चाहिए। कहीं ये माँ तो नहीं? माँ, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आपको तो ज्ञात ही है ना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे सब ज्ञात है मेरे लाल, किंतु मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए ही आई थी। मेरे लिए? किंतु क्यों माँ? तुम्हारे लिए ये रुद्राक्ष लाने के लिए। रुद्राक्ष, ये तो मुझे बहुत ही प्रिय है माँ। ये हनुमान भी ना एकाएक चला गया।
ठीक से कुछ खाया भी नहीं। महारानी जी के लिए बहुत चिंतित थे युवराज। चिंता तो मुझे भी थी, किंतु आ जाएगी। यहीं कहीं गई हो। आ गई महारानी जी। अंजना, तुम नहीं थी तो हनुमान ने तो पूरा भवन ही सर पे उठा लिया था। कहाँ चली गई थी तुम प्रातः से? माँ, मैं पिलेश्वर मंदिर गई थी हनुमान के कुछ काम के लिए। है ना हनुमान? हाँ नानी जी, माँ मेरे लिए ही गई थी वन में। अच्छा, और तब तो बड़ा उतावला हो रहा था माँ के बिना, अब उन्हीं का पक्ष ले रहा है। रुको अंजना, हर दिन तो तुम प्रसाद और आरती देती थी, आज तुमने ना प्रसाद दिया ना आरती लेने दी। अंजना, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम आशीर्वाद लेना भी भूल गई। हनुमान, चलो खेलने चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। माँ, मैं मेरे मित्रों के साथ खेलने जा रहा हूँ। नहीं, आज हनुमान खेलने नहीं आएगा। तुम सब जाओ। आज हनुमान अपनी माँ के साथ ही रहेगा। चलो मित्रों चलो। हाँ, आज हनुमान की अनुपस्थिति में ही खेलते हैं। ये आज माँ को क्या हो गया है? पहले तो कभी माँ ने ऐसा नहीं किया। मुझे बाहर नहीं जाने देती थी तो मेरे मित्रों को भी यहीं खेलने के लिए कह देती थी, परंतु आज
स्वामी, क्या हुआ आपको? स्वामी, आप एकाएक? स्वप्न, एक भयानक स्वप्न देखा है मैंने। पूरी लंका को जलते हुए देखा है मैंने। एक पूंछ जिससे अग्नि निकल रही थी और करोड़ों जलते हुए तीरों का आक्रमण देखा है मैंने। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, मात्र स्वप्न ही तो था। नहीं महारानी, आप समझ नहीं रही। ये सपनों का भी एक अर्थ होता है जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़े होते हैं। हमारे भाग्य और दुर्भाग्य से इनका संबंध होता है। अरे वाह, आज तो हमारा हनुमान स्वयं ही सचेत हो गया। हाँ नानी, माँ किसी कार्य में व्यस्त थी ना, इसीलिए मैं आज भी स्वयं सज्जित हो गया। अब हमारा हनुमान बड़ा जो हो गया है। अपने कार्य स्वयं करने योग्य तो हो ही गया है। माँ, मैंने सारे नित्य कर्म कर लिए हैं और स्नान भी कर लिया है। अब आरती करें। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, महाराज केसरी आ चुके हैं। पिताश्री, माँ हम पिताश्री के पास चलें? हाँ चलेंगे, पहले आरती तो कर ले। माँ, पिताश्री आ गए हैं। जब वो होते हैं तब हम सब साथ मिलकर ही आरती करते हैं ना। तो मैं उनके पास चलकर उन्हें बुलाने को कह रहा था। हाँ तो मैं भी तो वही कह रही थी। चलते हैं पिताश्री के पास। पिताश्री! मेरी तंत्र गुफा की योगिनी प्रकट हो। दशानन लंकेश की जय हो। जय जय लंकेश, जय जय लंकेश। शीघ्र ही बताओ मेरे स्वप्नकार। एक पल में हो जाएगा ज्ञात, कह दे अपने स्वप्न की बात। योगिनी, मैंने रात्रि एक भयानक स्वप्न देखा।
उत्तर दो। जीवन के लिए अभय दान दे लंकेश। तो बताओ, आपके स्वप्न का संकेत क्या है? अभय दान दिया, अब निश्चिंत होकर बताओ। जो भी हो, जैसा भी हो, स्पष्ट कहो। क्या है मेरे इस भयानक स्वप्न का अर्थ? चलता हुआ अग्नि बाण, काल का अचूक बाण। इस काल बाण से हो जाओ सावधान, जो बढ़ रहा है लंका और लंकेश की ओर। रहो काल से बच के। बंद करो ये प्रलाप। लगता है तुम्हारी स्वप्न दृष्टा सिद्धि नष्ट हो गई है। क्षमा करें लंकेश, स्वप्न का यही अर्थ है। आज तक काल के बाण से कोई नहीं बच पाया है दशानन। काल को तो अब बचना होगा मुझसे। काल बाण छीन लूंगा मैं उससे। आज ही काल के यमलोक पर आक्रमण करूंगा मैं।